मेरे पास एक कमेंट आया, सर रात में जाग के पढ़ना ज़्यादा सही है या सुबह जल्दी उठ के पढ़ना ज़्यादा सही है। कुछ लोग कहते हैं अगर सुबह जल्दी उठ के पढ़ें तो चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं, तो कुछ लोग कहते हैं रात में पढ़ना ज़्यादा सही है। तो यार इस चीज़ को लेकर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, आप किसी के कहने पर भी अपना टाइम मत चेंज करो। अगर आप रात में आसानी से पढ़ पाते हो तो आप रात में पढ़ो, अगर आप सुबह जल्दी उठ के आसानी से पढ़ पाते हो तो आप सुबह उठ के पढ़ो। किसी के भी कहने पर अपना टाइम मत चेंज करो। आप ये देखो कि आप किस टाइम पर ज़्यादा एक्टिव रहते हो। हालांकि दोनों ही टाइम पे पढ़ने के अपने कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। आज दोनों पर ही बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम रात में जाग के पढ़ते हैं तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। अगर आप रात में जाग के पढ़ते हो तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि रात में आपको डिस्टर्बेंस बहुत कम देखने को मिलेगा। रात में आपके आसपास किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। वहीं अगर आप दिन में पढ़ाई करते हो तो घर वाले कोई बाहर से सामान लाने के लिए भेज देंगे, कभी कोई पड़ोसी रिश्तेदार आ जाएगा, कभी कोई टीवी का वॉल्यूम हाई कर देगा, तो कभी किसी दोस्त का फ़ोन आ जाएगा। तो ऐसे कई तरह के डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे दिन में। लेकिन अगर आप अभी रात में पढ़ते हो तो रात के वक्त घर वाले आपको कभी बाहर जाने के लिए नहीं बोलेंगे, नहीं कहेंगे कि जा बेटा बाहर से सामान लेकर। कोई पड़ोसी या रिश्तेदार घर पे नहीं आएगा, कोई टीवी नहीं चलाएगा, किसी दोस्त का फ़ोन भी नहीं आएगा। अगर आप किसी सोना बाबू के चक्कर में नहीं पड़े हो तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो रात के 2-2:30 बजे तक पढ़ाई करते हैं और फिर सुबह 11-12 बजे तक सो के उठते हैं। और घर वाले भी कुछ नहीं कहते हैं, भाई बच्चे ने रात भर जाकर पढ़ाई की है, सोने दो उसे। जबकि देखा जाए तो एक नॉर्मल इंसान रात को 10-12 बजे तक सो जाता है और फिर सुबह 5 से 6 बजे तक उठ जाता है। तो रात में 2-2.5 घंटे ज़्यादा पढ़ के अगर आप सुबह 5 से 6 घंटे ज़्यादा सोते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं पूरी रात जाग के पढ़ाई करूँगा। पूरी रात जाग के पढ़ने का मतलब है कि आप 6 से 7 घंटे लगातार पढ़ने वाले हो। और 6 से 7 घंटे लगातार पढ़ना आसान नहीं होता, वो भी उस वक्त जब नींद सर पे तांडव कर रही हो। रात भर जाग के पढ़ाई करोगे, नींद तो आएगी, सर भारी भारी लगने लग जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो चीज़ आप 1 घंटे में पढ़ के ख़त्म कर सकते हो, अब उस चीज़ को आप 3 घंटे में ख़त्म नहीं कर पाते हो। तो ऐसे पढ़ने से बेहतर तो होगा कि आप रात को 2-2.5 घंटे पढ़ लो, 2.5-3 घंटे पढ़ लो। 3 घंटे आराम से पढ़ सकते हो, माइंड पूरी तरह से एक्टिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर सुबह टाइम से उठ जाओ, फिर उठो, फिर माइंड फ्रेश रहेगा, फिर से पढ़ाई करो। और अगर आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलेगा। सुबह भी माहौल शांति रहता है, डिस्टर्बेंस नहीं रहता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, माइंड भी फ्रेश रहता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मेरे साथ ऐसा नहीं है। अगर मैं किसी तरह सुबह जल्दी उठ भी जाऊँ तो भी मुझसे पढ़ा नहीं जाता। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है, सर बहुत ज़्यादा भारी भारी सा लगता है, तो मैं तो सुबह नहीं पढ़ पाता हूँ। लेकिन अगर आपकी नींद 6-7 घंटे में पूरी हो जाती है, आप सुबह जल्दी आसानी से उठ पाते हो, आप सुबह आसानी से पढ़ पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सुबह पढ़ो। यार हर इंसान अलग होता है। कुछ बच्चे रात में जाग के आसानी से पढ़ लेते हैं, तो कुछ बच्चों को रात में जागने में बहुत तकलीफ होती है, उन्हें रात में बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो आप अपने टाइम को अपने हिसाब से सेट करो कि आपके लिए कौन सा टाइम बेहतर है, आप उसमें आसानी से पढ़ पा रहे हो। अपनी फैमिली के हिसाब से, अपने आसपास के इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना टाइम सेट करो। किसी के भी कहने पे अपना रूटीन मत चेंज करो। किसी ने कह दिया बेटा तू रात भर जाके पढ़ाई कर, और अब आप ज़बरदस्ती किताब लेकर बैठ गए। नहीं, अंकल ने बोला है रात भर पढ़ना है तो पढ़ना है। नींद आ रही है, आंखें बंद हो जा रही हैं, लेकिन पानी के छींटे मार मार के किसी तरह किताब के सामने बैठे हुए हैं। यार इस तरह बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। पर पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ाई करो, नींद का टाइम कम करो, पढ़ने का टाइम बढ़ाओ। उस टाइम पे पढ़ो जिस पे आपको पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, जिस टाइम पे आप ज़्यादा पढ़ पाते हो, ज़्यादा आसानी से पढ़ पाते हो, चीज़ों को आसानी से याद कर पाते हो, पर पढ़ो। और आज कमेंट पे बताना कि कौन से टाइम पे पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हो।